हेलो गाइस, आपका हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का नाटक है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हमारे महाकवि कालिदास है। अच्छा, राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो वो हस्तिनापुर का राजा था। शकुंतला के माता पिता कौन थे और उनके नाम बताओ? तो उनके नाम थे अप्सरा, मेनका व विश्वामित्र। ठीक है, राजा शिकार करते किस आश्रम में जाते हैं? तो वो ऋषि कण्व के आश्रम में जाते हैं। आश्रम में शकुंतला जो थी उसकी सखी कौन थी? तो प्रियवंदा और अनुसूया थी। आश्रम में शकुंतला की सखी कौन थी? तो प्रियवंदा और अनुसूया। कण्व ऋषि स्थल पर गए थे। कौन से स्थल पर और क्यों गए थे? तो वो शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोमतीर्थ पर गए थे। राजा व शकुंतला का विवाह किस प्रकार का था? तो वो था उत्तर गांधर्व विवाह था। शकुंतला को विवाह के कितने समय बाद पति गृह भेजा गया? तो 7 साल बाद। और कण्व ने अतिथि के आश्रम के लिए किसे छोड़ा था? तो वो शकुंतला को छोड़ा था कि यदि कोई आ गया तो उनका अतिथि सत्कार। कालिदास का उपनाम क्या था? तो वो चूड़ामणि था। किस ऋषि के शाप से राजा शकुंतला को भूल गया था? तो दुर्वासा ऋषि के शाप से भूल गए थे। ठीक है, वो क्या था कि जब दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में आए थे तब वो हंस रही थी, तो वो राजा को लेकर ही मतलब कुछ ऐसे ही था कुछ। राजा शास्त्रीय दृष्टि से किस प्रकार का नायक था? तो धीरोदात्त। ठीक है, नाटक में जो शकुंतला थी उसकी आयु कितनी है? तो वो 16-17 वर्ष की थी। शकुंतला किस प्रकार के वस्त्र पहन रही है? वल्कल वस्त्र। ठीक है, राजा ने शकुंतला को उपमा किसकी दी थी? तो किस लिए? अर्णाधाव पुष्प की, अलोन, अनावृद्ध रतन आदि की उन्होंने वो दी थी उपाधि, या हम कह सकते हैं उपमा, यानी इसके समान। नाटक में विदूषक जो है, विदूषक का किस तरीके से मतलब आगमन होता है और क्या उसका वो है? तो देखो, जो विदूषक का नाम है वो माधव्य है, नहीं, या ये गलत है, माधव्य है। ठीक है, शकुंतला शास्त्रीय दृष्टि से कैसी नायिका थी? तो वो मुग्धा नायिका थी। विदूषक राजा का कैसा मित्र था? तो जी वो अंतरंग मित्र था। अंतरंग मतलब जो फिल्मों में नहीं होता, जो हीरो के साथ एक कॉमेडियन रहता है, वो वाला। ठीक है जी। कालिदास ने विदूषक को प्रस्तुत किया था किस तरीके से? नायक के सहायक रूप में, भीरू और पेटू और सुस्त के रूप में। कण्व ऋषि के शिष्यों के नाम थे जी सांगर्व और दूसरे का नाम था शार्दूल। किस शिष्य पर अधिक विश्वास था? मतलब विश्वास तो दोनों पर था, पर जो ज्यादा था वो सांगर्व पर था। सर्वदमन भरत किसका पुत्र था? तो वो राजा शकुंतला का पुत्र था। ठीक है, और इसमें एक बात, वो ये वही भरत है जो शेर के दांत गिनता है। ठीक है, दुष्यंत के सारथी का नाम क्या था? तो सूत था। राजा के द्वार रक्षक का क्या नाम था? तो रैवतक था। सूचक व जानक कौन थे उसमें? तो नगर के सिपाही थे। श्याल कौन था? तो राजा का साला था वो, और नगर का सिपाही नहीं था वो कोतवाल था। क्या था जी? कोतवाल। सूत्रधार कौन था जी? सूत्रधार हमारा रंगमंच का अध्यक्ष था, और सूत्रधार की जो पत्नी थी वो नटी थी, जिसने वो शुरू में ही मतलब नाटक शुरू होने से पहले वो गाना गाया था। राजा के बाग की मालिकाई कौन थी? तो वो मधुकरिका व परभर्तिका थी। वैत्रवती व यवनी कौन थी? तो वो प्रतिहारी व राजा की सेविका थी। सोमरात कौन था? तो वो राजा का पुरोहित था। करभक कौन था? तो वो राजा का संदेश देता था राजा को। मातली कौन था? तो वो इंद्र का सारथी था। ऋषि मारीच कौन थे? वे मरीचि के पुत्र थे, प्रजापति। सानुमति कौन थी? मेनका की सखी थी, वो जो अप्सरा है नी। गौतमी कौन थी? वृद्धा तापसी, जो कि इसके बारे में बाद में। अदिति कौन थी? मारीचि की पत्नी व देवताओं की माता थी। मालव था मारीचि का शिष्य। ये क्वेश्चन है। गौतमी कौन थी? तो ये वृद्धा तापसी, गौतमी, सांगर्व और अभी आया था हमारा शार्दूल। ये तीनों लेके ही उसे शकुंतला को मतलब राजा के दरबार में जाते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है भाई। महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम हैं कौन कौन से? देखो, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखा था।
2 ऋतु संहार लिखा था और 3 नाटक लिखे थे। देखो कुमार संभव और रघुवंशम तो इनके महाकाव्य हैं। ऋतु संहार, मेघदूतम ये 2 इनके गीति काव्य हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम ये इनके नाटक थे। ठीक है जी। अब अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने अंक है, तो उसमें टोटल अंक हमारे 7 हैं। तो उसमें जो पहला अंक है आश्रम प्रवेश है, दूसरा अंक है वो आश्रम निवेश है, तीसरा अंक है उसमें मिलन है, चतुर्थ अंक है उसमें विदा है, पंचम अंक है उसमें प्रत्याख्यान है, छठा अंक हमारा पश्चाताप और 7वां जो आखिरी का जो अंक है उसमें पुनर्मिलन है। ठीक है जी। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि कोई भी सूक्ति आती है, कोई भी आता है तो उसका संदर्भ पूछ लिया जाए तो उसका संदर्भ हम इस तरीके से बताएंगे। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकात् नाटकः अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम्नः पुस्तकात् उद्धृतो अस्ति। अस्य नाटकस्य लेखकः महाकवि कालिदास अस्ति। ठीक है जी। अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे इम्पोर्टेंट जो श्लोक है वो ये है, और ये हमेशा पेपर में पूछ लिया भी जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। कहने का मतलब ये कह रहा है यदि कोई संस्कृत में देखा जाए ना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो है वो नाटक है। उन नाटकों में भी सबसे यदि महत्वपूर्ण देखा जाए तो वो अभिज्ञान शाकुंतला में है। यदि उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका चौथा अंक है, और उस चौथे अंक के भी वे 4 श्लोक है जो मैंने अभी इसमें दिए नहीं है। अगली क्लास में वे 4 श्लोकों का विचार किया जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, शुभ प्रणाम, शुभ प्रभात, समाप्ति की ओर। अच्छा ठीक है। हमारा चैनल लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।